इंडिया की जो टोटल जो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें से 7 के मार्केट कैप करीब 88,635 करोड़ से यहाँ पर कम होते हुए दिखे। जिसमें सबसे बड़े जो यहाँ पर प्लेयर्स जो थे, जिनकी मार्केट कैप में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। सबसे पहला नाम पिछले पूरे वीक में जहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट हुई वो एयरटेल का है। दूसरा नाम जो है वो टीसीएस का। ये दो सबसे बड़े जो हैं यहाँ पर फर्म्स थी जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट हमें पिछले पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिली। भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्षितिजा, सबसे पहले इन दोनों से ही शुरुआत करेंगे। भारतीय एयरटेल और टीसीएस दोनों को लेकर के इस टाइम पर आपका क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकली क्या करना चाहिए इसके अंदर? क्योंकि फंडामेंटली हमने देखा भारतीय एयरटेल को लेकर के जो न्यूज फ्लोज आए, Q2 के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे थे, टीसीएस के भी आए, वहां भी हमें अच्छा एक जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही रिजल्ट्स आते हुए वहां पर भी दिखे। ओवरऑल फंडामेंटली सारी चीजें इंटैक्ट हैं। टेक्निकली कहाँ पर दिक्कत आ रही है या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर अब? भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है जो लास्ट वीक का करेक्शन या लास्ट 2 डेज मतलब हम लोग डेली पे देखे, थर्सडे वेडनेसडे हाई करने के बाद थर्सडे फ्राइडे उसमें करेक्शन आया और राइट। आज फिर से एक थोड़ा बहुत बाइंग आया है। तो मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल ओवरऑल जो व्यू सेटअप है वो पॉजिटिव ही है। वीकली सेटअप देखे तो अच्छा खासा है, मंथली का भी सेटअप अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको ये फिर से फ्रेश पोजीशन लेनी है तो ये लेवल के अराउंड ले सकते हैं। नहीं तो और नीचे में एक 1960 का सपोर्ट है वो लेवल पे, मतलब यहाँ से एक 40-50 पॉइंट्स और नीचे। बट ये लेवल पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो क्योंकि ओवरऑल सेटअप जो है वो पॉजिटिव ही है भारतीय एयरटेल के लिए। ओके। और दूसरा आपने जो बोला टीसीएस बराबर। राइट। टीसीएस हम लोग देखें तो एक थोड़ा आईटी में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। वीकली सेटअप ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड है टीसीएस में। तो मुझे लग रहा है कि इधर ये स्टॉक है वो यही लेवल पे अराउंड कंसिडरेट करता रहेगा। तो जिनको लॉन्गर व्यू है, लॉन्ग टर्म का है, लाइक मोर देन 1 ईयर या मोर देन 2 ईयर्स, उनको ये लेवल पे थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म। बट जिनको ट्रेडिंग करना है टीसीएस में थोड़ा मुझे लग रहा है कि अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी मोमेंटम है। इसमें ऐसे मोमेंटम में स्विंग हाई स्विंग ट्रेड ऐसे मिलेगा नहीं। तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कंसिडरेशन जो फेज है नीचे में जो सपोर्ट है इसका अराउंड 2940 2950 का है और हायर साइड में हम लोग देखें तो एक तो 3160 3170 का है। वही रेंज में वही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग ट्रेड आउट के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट जिनका लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव है वो तो छोटा छोटा क्वांटिटी ये लेवल पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके। चले तो दोनों बड़े लूजर्स जहां पर भारतीय एयरटेल और टीसीएस का नाम था, दोनों पर ही क्षितिजा ने अपना एक व्यू शेयर कर दिया कि किस तरीके से आप अभी टेक्निकली जो है यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। फंडामेंटल तरीकों से जो भी चीजें थी, जो बातें थी, वो हमने आपको ओवर द वीक जो है हमने लगातार आपसे बातचीत करी है। आपको फंडामेंटल जो गेस्ट से उनसे भी वहां पर राय दिलाने की पूरी कोशिश की है। तो अब यहाँ से टेक्निकली अगर आप कुछ पोजीशन बनाना चाहते हैं, कोई लाइक ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप क्षितिजा की जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चल सकते हैं। और जो लेवल्स और जो रेंज आपको बताए हैं क्षितिजा ने, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं।